बनाने पर भी राधा रानी की माया प्रबल है और गोपियों को मद हो गया है। अब राधा रानी पुनः कृपा करेंगे उन पे, तब पुनः भगवान से मिलावेंगी अभी आगे। तो वो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण दूर नहीं गए, वो तो समस्त जड़ चेतन और पदार्थों में बसे हुए हैं, बाहर भी हैं और आकाश के समान एक रस स्थित भी हैं, भीतर भी हैं। वे वहीं थे, भगवान सब जगह तो वहाँ भी हैं और उन्हीं में थे, गोपियों में समाये हुए हैं भगवान। परंतु उन्हें न देख करके गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, नहीं हमें छोड़ के कहीं नहीं जाते, हमारे भीतर समाये हुए होते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं, समाये हुए होते हैं। पर न शरीर से न दिखाई देने पर हम उन्हें ढूंढते हैं, कहाँ हैं? बोलो द्वारकाधीश भगवान, या जो जिससे प्यार करता है उसको ढूंढता है। तो उसी प्रकार से गोपियाँ भगवान कृष्ण को प्रेम करती हुई और भगवान के न दिखने पर, अब वो ब्रह्म स्वरूप भगवान तो व्यापक हैं सब जगह, एक को कैसे दिखें? तो इसलिए भगवान ने अपनी ब्रह्म सत्ता दिखाई, तो गोपियों की पर जो माया है राधा रानी की वो प्रबल हो रही है। ब्रह्म का ज्ञान होने पर भी वो माया की प्रबलता के कारण पुनः अपने आप को जो है अलग समझ रही भगवान से और पेड़ पौधों से उनका पता पूछ रही। अरे दृष्टो च कच्चिरस्थ प्लक्षण्य ग्रोध्र नो मना, अरे दृष्टो व कच्चिरसत्व प्लक्षण्य ग्रोध्र नो मना, और नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम हासावलोकने, नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम हासावलोकने। और गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों के पास जाके पूछा। बड़े बड़ों से क्यों पूछा? बोले पहले किसी बड़े बूढ़े से पूछना चाहिए, वहाँ बड़ा बूढ़ा कौन था? वो वृक्षी थे। और गोपियाँ जानती थी ये साधारण वृक्ष नहीं है और कोई ना कोई ऋषि मुनि वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। तो जो बड़े बड़े हैं वो बहुत पहले से तपस्या कर रहे हैं यहाँ वृंदावन की भूमि में, उनसे जा कर के पूछती। तो गोपियों ने जाके पहले बड़े बड़े वृक्षों से पूछा, हे पीपल, पाकर, बरगद बाबा, इस प्रकार से उन्होंने पूछा। नंद नंदन श्याम सुंदर जो है नहीं, हमारे प्रियतम अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा के चले गए हैं। वृक्षों से कहने लगी हमारा मन चुरा के चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने, और किसी से पूछो तो कोई ये पूछता है नहीं, अरे कि कोई तुम्हारा कुछ चुरा के ले गया क्या? चला गया तो जाने दो। तो गोपियों ने कहा, अरे नहीं हमारी तो बहुत कीमती चीज़ ले गया। क्या ले गया? बोले हमारा मन चुरा के ले गया। और क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? दृष्टो वा कच्चिदस्था प्लक्षण ग्रोध नो मनाः, और नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम आसावलोकनी। तुमने देखा उन्हें? अरे कच्चिदे कुर्बरा शोका नाग पुन्नाग चंपका, कच्चिदे कुर्बरा शोका नाग पुन्नाग चंपका, रामानुजो मानिनी नामितो दर्पा हरिस्मिता, रामानुजो मानिनी नामितो दर्पा हरिस्मिता। अरे कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा, वो बलराम जी के जो छोटे भाई हैं नहीं, वो हमारे प्रियतम हैं कन्हैया, और जिनकी मुस्कान से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, ऐसे हैं वो। क्या इधर आए थे? क्या आए थे क्या इधर? अरे कच्चिद तुलसी कल्याणी और गोविंद चरण प्रिय, सह त्वाले कुलै बिभ्रद दृष्टस्ते प्रियोच्युता, सह त्वाले कुलै बिभ्रद दृष्टस्ते प्रियोच्युता। और अब जब पुरुष जाति के वृक्षों ने कोई जवाब नहीं दिया तो गोपियाँ कहने लगे, अरे छोड़ो, ये तो वैसे ही पुरुष हैं, क्या बताएंगे? स्वयं जैसे भगवान है वैसे ही इनका स्वभाव है, ये नहीं बताने वाले उस कन्हैया के बारे में। जैसे वो हैं कठोर हृदय वाले, वैसे ये जड़ हैं ही हैं, वैसे ही कठोर हैं, क्या बताएंगे? तो किन्हीं ऐसी जाति के पौधों से पूछो जो स्त्री जाति के हैं। बोले कौन? बोले तुलसी, भगवान को बहुत प्रिय है। तो उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से पूछना प्रारंभ किया, तो उनमें सबसे पहले उन्हें तुलसी जी याद आई। तुलसी महारानी नमो नमो, ब्रज की पटरानी नमो नमो, और ब्रज में तुलसी जी की तो बहुत महिमा है। तो बोले कि कच्चिर तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, बहन तुलसी तुम बड़ी कोमल है और तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में ही तुम्हारा प्रेम है और वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुम अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को, क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है?